हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम। मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश बिंदुओं पर रखा हुआ है और बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। क्योंकि हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब बिंदु P से होकर जाते हुए हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। ठीक है, कल्पना कर ली। अब हम क्या करें, बिंदु P पर कोई सूक्ष्म अवयव मानेंगे जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA। हमने कोई अवयव माना जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत। ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर, क्योंकि ये प्लस है, प्लस से माइनस की ओर चलती तो ये क्या होगा, बाहर की ओर, यहाँ पे। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, थीटा इक्वल टू दोनों के बीच में क्या होगा, कोण 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। अब हम अवयव dA से गुजरता हुआ वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स d फाई। क्यों, ये अवयव कैसा है, सूक्ष्म है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, सूक्ष्म। d फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसका अदिश गुणन ले लो, d फाई इज इक्वल टू E dA कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से आया, थीटा क्या है यहाँ पे, दोनों के बीच का कोण। अब यहाँ पे जो कोण है क्या है, 0 डिग्री। चूँकि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ रख दो, d फाई इज इक्वल टू E dA। अब क्या करें, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, क्या करते हैं, इसको संपूर्ण पृष्ठ से निकालने के लिए समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करेंगे, d फाई का फाई हो जाएगा इज इक्वल टू E, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस बिंदु पर भी सेम रहेगा और इस सेम रहेगा, और इस पे भी, जहाँ भी देखेंगे वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान ही आएगी। इसको बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगा, E इंटीग्रल dA। अब इंटीग्रल dA, चूँकि इंटीग्रल dA इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको रख दो, फाई इक्वल टू E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण मान लो फर्स्ट। अब हम गॉस का नियम यूज करेंगे। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई के मान है, समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, E मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
हमको चाहिए ई का मान। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या करा, बाकी जो सारी वैल्यू थी इसके नीचे आ जाएंगी। तो ई बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करें हम, यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश रखा हो, यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हो, तब उस पर लगने वाला बल, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसमें बल कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण का। और अगर यहाँ पे माइनस का रखा होगा तो आकर्षण का लगेगा। ठीक है, हमेशा हम परीक्षण आवेश प्लस का ही लेते हैं। ठीक है, लगने वाला बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा EQ नॉट। F इक्वल टू EQ नॉट। Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश जो बिंदु P पर माना है हमने। ठीक है, अब E का मान समीकरण सेकंड से रख दो। समीकरण सेकंड से E का मान रखने पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्यू नॉट। अब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है हमारा कूलाम का नियम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति, इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओनली न्यूटन। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम।